आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है। नोएडा से बड़ा अपडेट आप जानिए। वेज बिरयानी में कीड़ा यहां पर निकला है। बिरयानी खाते वक्त खाने से कीड़ा निकला। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। खाद्य विभाग की टीम ने बिरयानी के सैंपल्स ले लिए हैं। पहचान छिपाकर ये युवक दुकान चला रहा था। बिना फूड लाइसेंस के ये दुकान चला रहा था। नोएडा के सेक्टर 18 का ये मामला है। सेक्टर 18 में बिरयानी का ये ठेला लगाता है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर वेज बिरयानी खाते वक्त उसमें कीड़ा निकला और जैसे ही कीड़ा निकला उसके बाद तुरंत खाद्य विभाग को शिकायत की गई है। जानकारी अभी मिल रही है कि बिरयानी के कुछ सैंपल्स ले लिए गए हैं। कहीं बिरयानी बासी तो नहीं थी, पुरानी तो नहीं थी, उसमें कोई मिलावट तो नहीं थी। इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच जारी है। सेक्टर 18 में ये बिरयानी बेचता है शख्स, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। पहचान छिपाकर ये शख्स दुकान चला रहा था, यानी कि यहाँ बिरयानी बेचने का काम कर रहा था, जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है। अब जब फूड सैंपल ले लिया गया है, यानी कि बिरयानी का सैंपल ले लिया गया है, आगे इस जांच को बढ़ाया जा रहा है। मैं सैयद अबादुल्ला, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। मुझे ये अभिसूचना प्राप्त हुई कि खाद्य पदार्थ और वेज बिरयानी में कीड़ा पाया गया है। मैंने तत्काल घटनास्थल पर जाकर मौके पर निरीक्षण किया। शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई और खाद्य पदार्थ वेज बिरयानी और ग्रेवी का नमूना जो कि उसके साथ है लेके प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। और जो भी प्रयोगशाला की रिपोर्ट आएगी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरीके का बाद इनके विरुद्ध संस्थित किया जाएगा। दुकान बंद करा दी गई है। इन्होंने कोई लाइसेंस या अनुज्ञप्ति पत्र नहीं दिखलाया है, जिसके लिए इनसे तत्काल दुकान बंद करने के अग्रिम आदेशों तक निर्देश दिए गए हैं। अगर आप वेज बिरयानी के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 18 में इसी स्टॉल पे विक्की वेज बिरयानी के नाम से बिरयानी परोसी जाती थी। कल अचानक उनके बिरयानी में मरा हुआ कीड़ा निकला। जब ज़्यादा पूछताछ की तो पता चला ये जो विक्की किंग नाम का जो दुकान है, असल में इसका नाम कुछ और है। नाम और पहचान छुपाकर ये बिरयानी बेच रहा था। उसके बाद जब और जांच की तो पता चला ना इन पे फूड सेफ्टी लाइसेंस है, ना इन पे वेंडिंग जोन का लाइसेंस है। इल्लीगल तरीके से इन्होंने दुकान लगा रखी थी। पुलिस और जो फूड इंस्पेक्टर है, जब इनको बुलाया तो उस टाइम भी अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं दिखा पाए। जो लड़का काम कर रहा था दुकान पे वो भी अपना पहचान छुपाकर यहाँ काम कर रहा था। जब युवक से उसकी बातचीत हुई तो उससे वो लड़ने लगा, बहस करने लगा। पुलिस ने फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया है। फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल ले लिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। नोएडा से महेंद्र माही की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर खाद्य विभाग ने बिरयानी का सैंपल ले लिया है। जांच अब इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। ऑनलाइन बिरयानी भी यहां पर ऑर्डर की जाती थी। आप देखिए कि वेज बिरयानी से ये कीड़ा निकला है। देखने पर समझ में आ रहा है शायद ये कॉकरोच है। वेज बिरयानी में कीड़ा निकलने के बाद जो ग्राहक था उसने शिकायत खाद्य विभाग को दी। खाद्य विभाग अब इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है। जानकारी ऐसी भी सामने आ रही है कि ये जो बिरयानी बेचने वाला शख्स था, ये अपनी पहचान छिपाकर यहां पर बिरयानी बेच रहा था। नोएडा में सेक्टर 18 में वेज बिरयानी बेचने का काम ये करता था। मशहूर वेज बिरयानी के नाम से इसने ये ठेला लगाया हुआ था और यहाँ वेज बिरयानी बेचता था, लोगों को देता था। और उसी वेज बिरयानी से जब ये कीड़ा निकला तो फिर ग्राहक बड़ा हैरान रह गया और इस मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी गई है। खाद्य विभाग ने बिरयानी का सैंपल ले लिया है। अब बहुत जल्द बिरयानी बेचने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। महेंद्र माही इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, सेक्टर 18 में कैसे वेज बिरयानी के नाम पर ये बिरयानी जब परोसी गई तो उसमें कीड़ा निकला। अभी का अपडेट क्या है? बिल्कुल रचना, देखिए बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। दरअसल जो वेज बिरयानी के शौकीन हैं उनके लिए खबर है, खासकर जो लोग बहुत ज्यादा बाहर स्टॉल पर खाना खाते हैं। दरअसल कल एक युवक वेज बिरयानी लेके खा रहा था। अचानक उसके प्लेट में मरा हुआ कीड़ा निकला। जब युवक ने दुकानदार से बोला कि आपके यहाँ साफ सफाई थोड़ा कर लीजिए, तो दुकानदार उससे लड़ने लग गया और उसने ये कहा जिससे शिकायत करनी कर लीजिए,
मैं ऐसे ही काम करता हूँ और इसी तरह से दुकान लगाता रहूंगा। उसके बाद युवक ने सबसे पहले पुलिस को शिकायत दी और उसके बाद खाद्य विभाग को शिकायत दी। खाद्य विभाग के लोग आए, बिरयानी का सैंपल लिया। उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से जो बिरयानी है, वेज बिरयानी, उसमें मरा हुआ कीड़ा मिला था और पुलिस ने भी उस युवक को हिरासत में लिया, क्योंकि उसने जो दुकान का नाम था, विक्की के नाम से दुकान चला रहा था और असल में उसका नाम हुसैन था, यानी कि नाम छुपाकर बिरयानी की दुकान चला रहा था। तकरीबन 4 से 5 सालों से वहां दुकान लगा रहा था और ऐसे में आसपास के लोगों ने कहा कि देखिए, हम भी इसको विक्की के नाम से जानते हैं, मगर उसका असल नाम हुसैन था। तो ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्की को हिरासत में ले लिया है। खाद्य विभाग की टीम आई थी, उसने बिरयानी का, चटनी का और तमाम जो उसके पास सामान था उसका सैंपल लिया है। 14 दिन बाद जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मगर आपको बता दें, नोएडा में ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों विक्की के नाम से दुकान होंगे जिनका नाम कुछ और होता है, पहचान छुपाकर ये अपना पूरा कारोबार करते हैं। ऐसे में सोचिए, अगर मैं आप कोई वेज बिरयानी या कोई नॉन वेज जो खाता है, जो वेजिटेरियन है, ऐसे में उसका वो धर्म नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बार बार ये भी पता चला कि आसपास के लोगों ने कहा कि इसके यहाँ जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन सबका नाम बदल के ये लोग काम करते हैं, यानी कि अगर वहां पे किसी का नाम महेश है तो असल में उसकी पहचान छुपाई जा रही थी और जो वहां स्टाफ में आदमी काम कर रहे थे उनका भी नाम अलग पहचान में दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है कि इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ और इनका जो पूरा जो आधार कार्ड होता है, वो तमाम चीजें वो वेरीफाइड नहीं की गई थी। मगर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से नोएडा और आसपास के इलाकों में जो फूड स्टॉल होते हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनके सामान में या तो कोई कीड़ा मिल जाता है या कोई गंदी सामान मिल जाती है, मगर खाद्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से नजरअंदाज करता है। क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं दोपहर का खाना, या कह सकते हैं जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बाहर का खाना खाते हैं। तो ऐसे में खाद्य विभाग को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, एक बड़ी ड्राइव चलानी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अपना नाम छुपाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना खाने का सामान बेच रहे हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई परेशानी मिलती है तो ऊपर से वो ग्राहक से लड़ते हैं, समझौता नहीं करते और उनके कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ रही है। जी, मुझे ऐसा लगता है महेंद्र भाई, यहाँ पर मामला इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि जब ये कीड़ा निकला और उसने बिरयानी वाले से बोला तो बिरयानी वाला उससे झगड़ने लगा, उससे लड़ने लगा और ये कहने लगा जाओ जिससे शिकायत करनी है कर लो, वरना हो सकता है कि ये ग्राहक आगे कहीं शिकायत ना करता। बिल्कुल, देखिए सही बात है। अगर वो जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, जो बिरयानी खा रहा था, अगर वो शिकायत नहीं करता तो ये आसानी से इसी तरह से दुकान चलाता रहता। और सबसे हैरानी की बात है रचना, ये जो मार्केट है, जो दुकान है नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में लगी है, काफी कह सकते हैं नोएडा की सबसे महंगी मार्केट है और नोएडा को उसको मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ दुकान लगाता है या किसी तरह का कामकाज करता है तो क्या उसको वेरीफाइड नहीं करते कि आखिर है कौन, नाम विक्की के नाम से दुकान चला रहा है, असल में उसका नाम हुसैन है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके तमाम जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने भी अपना नाम दूसरों को अलग बताया, बार कोड अलग है। तो ऐसे में एक ड्राइव चलाने की जरूरत है, खासकर नोएडा और आसपास के इलाकों में, ताकि लोगों में डर बना रहे, लोगों में थोड़ी पता चले कि भाई असल में जो हुसैन है उसने अपना नाम विक्की क्यों रख रखा है। और जाहिर सी बात है जो तमाम स्टाफ के लोग हैं उन्होंने भी अपना नाम बदल रखा था। तो इसमें पुलिस ने जो हुसैन है उसको हिरासत में तो ले लिया है, पूछताछ कर रही है। उसके साथ साथ इसके साथ कितने स्टाफ के लोग काम करते थे, बिरयानी कहाँ बनती थी, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस तो जांच कर ही रही है। उसके साथ साथ जो खाद्य विभाग है उन्होंने भी सैंपल ले लिया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर इसमें कोई और कमी पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तकरीबन इसमें 6 साल की सजा भी होती है। जी, यानी कि आप कह रहे हैं महेंद्र माही कि 6 से 7 साल की सजा हो सकती है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, साथ ही साथ जो नाम बदलकर, पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने का मामला है, क्या इसमें आपको इस बात का अंदेशा लग रहा है क्या कि जानबूझकर ये गंदगी की गई है, जानबूझकर ये लापरवाही की गई और वेज बिरयानी बेची गई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दुकानदार ने खुद बताया कि पिछले काफी सालों से, यानी कि 5-6 सालों से वो नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में दुकान चला रहा है। तो अगर मेरा नाम महेंद्र है तो मैं अपने दुकान का भी नाम महेंद्र महेश या इससे मिलता जुलता दुकान लगाऊंगा। ये नहीं कि अगर मेरा नाम महेंद्र है तो मैं मोहम्मद नाम से दुकान चलाऊंगा।
या मेरा नाम मोहम्मद है तो महेंद्र नाम से दुकान चलाऊंगा। तो इस तरह की चीजें एक तरीके से साबित करती है कि जो दुकानदार है उसकी मंशा तो ठीक नहीं थी। जिस तरीके से उसका बर्ताव था कस्टमर के साथ, अगर आप चलिए गलती से अगर कीड़ा निकल भी जाता है, आपको उसको सॉरी बोलना चाहिए था, आपको उसको समझाना चाहिए था, ना कि धमकी देना चाहिए था कि जिससे चाहे कहना है कह सकता है। क्योंकि इसमें साफ तौर पर पता रहता है कि जो अथॉरिटी के लोग हैं वो इनके साथ मिले रहते हैं, हफ्ता जाता है इनका, अथॉरिटी को जाता है, आसपास के तमाम कर्मचारियों को जाता है। इसलिए इसको लग रहा था कि कोई एक्शन नहीं होगा, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ हो, इससे पहले भी शिकायत मिली हो मगर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया था। मगर इस बार अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, नोएडा पुलिस ने संज्ञान लिया है। नोएडा पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि हम पूरी जांच कर रहे हैं, इसका आधार कार्ड जांच कर रहे हैं। और ये अशोक नगर दिल्ली का रहने वाला है। अशोक नगर दिल्ली से नोएडा आता था, 18 मार्केट में अपनी दुकान लगाता था। आसपास के लोग भी कहते थे कि देखिए इसका नाम विक्की था। हम भी हैरान हो रहे हैं कि ये हुसैन इसका नाम है, मगर असल में आसपास के जितने भी लोग थे और भी जो वहां दुकानें लगती हैं सब यही कह रहे थे इसका नाम विक्की है। मगर जब उसका परिचय पता लगा तो हर कोई हैरान था। और आसपास नोएडा नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई आपको लोग मिल जाएंगे जो अपना नाम छुपाकर अपना व्यापार करते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा होती है, मुझे तो नहीं लगता उनकी मंशा ठीक होती होगी, वो किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी के धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमर के साथ उनका जो बर्ताव होता है बहुत ज्यादा खराब होता है। अगर चलिए गलती से कुछ हो भी जाता है, आपके प्लेट में कुछ निकल भी जाता है, तो आपको कस्टमर से सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि आइंदा से भविष्य में ये नहीं होगा। मगर इस तरह की कोई भी जो जिम्मेदारी हुसैन ने नहीं निभाई। अब जो खाद्य विभाग है उसने सैंपल ले लिया है, 14 दिनों में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा महेंद्र माही इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। तो यहाँ वेज बिरयानी के नाम पर कीड़ा परोस दिया, ऊपर से दादागिरी दिखाई, पुलिस ने अभी पकड़ लिया है, जांच जारी है।